दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान किसे मिलता है। ऑप्शन है आपके केवल श्रम को, केवल भूमि को, केवल पूंजी को या फिर सभी साधनों को। किसे मिलता है लगान? तो सही उत्तर हो जाएगा सभी साधनों को। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि में ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक ऐसे साधन में जिसमें भूमि के गुण विद्यमान होते हैं लगान उत्पन्न होगा। अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, एकाधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच कैसी होती है। 0, इकाई के बराबर, इकाई से कम या फिर इकाई से अधिक। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। एकाधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच कैसी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 1 0। दोस्तों एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई दूसरी वस्तु नज़दीकी स्थानापन्न नहीं होती है। अर्थात इसका मतलब हुआ, जहां एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं के बीच मांग की तिर्यक लोच 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकल्प हैं आपके शुम्पीटर, नाइट, क्लार्क या फिर मार्शल। किसने किया था लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन? 4 विकल्प हैं आपके। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है शुम्पीटर। इनका पूरा नाम है जोसेफ शुम्पीटर। दोस्तों शुम्पीटर ने इस बात पर बल दिया कि साहसी का प्रमुख कार्य उत्पादन क्रिया में नवप्रवर्तन को लाना है तथा लाभ इसी नवप्रवर्तन की क्रिया का परिणाम होता है। नवप्रवर्तन से उसका अभिप्राय किसी भी ऐसे परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप उसकी आय में वृद्धि हो जाए। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म क्या कहलाएगी। दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म क्या कही जाएगी? विकल्प हैं आपके अनुकूलतम फर्म, प्रतिनिधि फर्म, सर्वोत्तम फर्म या फिर औसत फर्म। कौन सी फर्म कही जाएगी? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा एक विकल्प अनुकूलतम फर्म। दोस्तों अनुकूलतम या फिर इष्टतम फर्म वह है जो इष्टतम संयंत्र को लगाकर उससे इष्टतम उत्पादन करती है। इष्टतम संयंत्र के वक्र का न्यूनतम औसत लागत बिंदु और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम औसत लागत बिंदु एक ही होंगे। अतः इष्टतम फर्म वह है जो कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के निम्नतम बिंदु पर, याद रखिएगा निम्नतम बिंदु पर उत्पादन कर रही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूल आधार क्या है। चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार प्रतियोगिता का मूल आधार क्या है? विकल्प हैं उत्पादन विभेद, यातायात व्यय में अंतर, विज्ञापन बाजार में अंतर या फिर लागतों में अंतर। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादन विभेद। दोस्तों एकाधिकार प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता है पदार्थ का विभेदीकरण। पदार्थ के विभेदीकरण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित किए जा रहे पदार्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं, बल्कि उनमें कुछ अंतर पाया जाता है, चाहे वह अंतर क्वालिटी में हो या फिर आकृति में हो या फिर रंग में हो या फिर आकार में हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प हैं आपके J.S. मिल ने, इरविंग फिशर ने, नाइट ने या फिर शॉकिल ने। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प D G.L.S. शॉकिल ने। दोस्तों शब्द संभाव्य, आश्चर्य या फिर विस्मय सिद्धांत का संबंध लाभ से है, ये भी आप याद रखिएगा, जिसका प्रतिपादन शॉकिल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार में क्या हो? पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, अल्पाधिकार हो या फिर द्वयाधिकार हो। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प B एकाधिकार हो। दोस्तों एकाधिकार की स्थिति में मूल्य विभेद संभव हो सकता है, अर्थात एकाधिकारी ऐसी स्थिति में होता है जो कि अपनी उत्पादित वस्तु की विभिन्न इकाइयों को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेच सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग किसका फलन है। उपभोग किसका फलन है आपको बताना है।
आय का, व्यय का, विनियोग का या फिर बचत का। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, आय का। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में जो उपभोग होता है वो किसका फलन होता है? आय का फलन होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कीन्स के सिद्धांत में रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग का परिणाम है उत्पादन। उत्पादन आय का निर्माण करती है। आय से रोजगार प्रदान किया जाता है, क्योंकि कीन्स प्रभावी मांग, उत्पादक आय तथा रोजगार में परस्पर संबंध मानकर चलते हैं, इसलिए वह रोजगार को आय का फलन समझते हैं।